हमारे साथ है एनसीपी अजित पवार पार्टी से नेता और विधायक सना मलिक। सना जी, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर राजनीति चल रही है, उद्धव जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अयोध्या भी जाएंगे और उसके पहले यहाँ पर अभियान छेड़ेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे, 5 तारीख से मंदिरों में जाएंगे। कैसे इसको देखते हैं आप? कि राम मंदिर के पूरे जो एक दान के उसमें जो एक बोलते हैं ना घोटाला सामने आ रहा है, उस तरीके से आगे बढ़ते हुए जहां तक हमारी जानकारी है, उधर के सारे ट्रस्ट के लोगों ने जो भी जिम्मेदार थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ एक जांच की कमेटी बैठाई है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि ये पूरा जो मामला हुआ था किस तरीके से हुआ था और क्या हुआ था वो सामने है। लेकिन जो श्रद्धालु थे, जिनकी भावनाओं को तकलीफ हुई है, वो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि अंत में संविधान ने उनको भी अधिकार दिया है और वो श्रद्धालु नाराज हुए हैं। तो भावनाओं को जिसके ठेस पहुंचा है वो तो जरूर प्रदर्शन करेंगे। इतनी ऐसी राजनीति हो गई, तीखे बयान आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री है बीजेपी में, आपके सरकार में आपके सहयोगी पार्टी के नीतीश राणे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को पाकिस्तान का एजेंट तक बता दिया। उद्धव उल हक ऐसा उनका उल्लेख किया। वो कह रहे कि जहां पर वो मंदिरों में जाएंगे, गोमूत्र से हम शुद्धिकरण करेंगे। देखिए, ये इतना वैयक्तिक मतलब इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन जिसकी जो भावनाओं का ठेस पहुंचा है वो भावनाओं के अपने तो वो करेंगे। और एक एंड में हर चीज को राजनीति से जोड़ दी जाती है, श्रद्धा को मुझे लगता है राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मुंबई में बारिश हो रही है और दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है, मैन होल की घटना, पेड़ गिरने की घटनाएं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये तस्वीरें सामने आ रही है कि मुंबई और अहमदाबाद जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है वेस्टर्न लाइन में, तो वहां पर गड्ढा बन गया और गड्ढे से लगातार गाड़ियां पंचर होती जा रही है। दर्जनों गाड़ी जो है वो पंचर हो गई वहां पर। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह से ये बदहाली है, लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, सरकार पूरी तरीके से चीजें बेटर करने का काम कर रही है, लेकिन हम देखेंगे जैसे कल मैनहोल कवर हटा और एक बुजुर्ग पुरुष की उधर मौत हो गई। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक 11 साल का बच्चा उसकी निधन हो गई झाड़ गिरने से। हमने देखे कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स खुले हुए थे, पानी फ्लडिंग वाटर में उधर कुछ लड़कियों एक आधी लड़की की मौत हो गई। हमने एमएमआर रीजन के अलग भाग में देखा कि उधर उनको इलेक्ट्रोड्यूट करंट्स लग गए। तो ये सभी घटनाएं जो है अधिकारी की लापरवाही से हो रही है, क्योंकि ऊपर स्तर पे तो योजनाएं बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं निचली स्तर पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और हमें लगता है कि मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल में जब काम इतने हैं, काम करवाने की योजनाएं इतनी है, सभी चीजें हो रही है, फंड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और जमीनी तौर पे उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बार बार अधिकारियों को भी बोला है। और आज सुबह की जो चर्चा थी उसमें भी प्रशासन को उसी तरीके से तौकीद की गई है कि हमें ये पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पे करना जरूरी है। हाईवेज जो है हर शहर का सड़की उसका आईना होती है, उसे पता चलता है कि शहर कितना विकसित है। हमेशा बारिश में गड्ढे भर जाते हैं, गड्ढे में मौतें होती है। ये गड्ढे के कारण हाईवे पर लगातार गाड़ियां पंचर हो रही है, कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? ये सभी चीजों के लिए जिम्मेदार जो है, जब तक प्रशासन पूरी तरीके से फील्ड पे उतर के काम नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि जब हम लोक प्रतिनिधि करते हैं तो हम सैकड़ों मुद्दे पे लगातार काम करते हैं। कहीं छोटा सा गटर का मसला भी आ जाए, या कहीं मानसून के टाइम पे फ्लडिंग का इशू आ जाए, या हमें डेवलपमेंट के भी बातें करने के रहते हैं। लेकिन ये हमारे नीचे जितने भी हमारे साथ मिलके जो अधिकारी काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने एसी के कमरे से निकल के बाहर फील्ड पे आने की जरूरत है। तो ये सना मलिक कह रहे हैं कि प्रशासन को फील्ड पर उतरकर काम करना होगा, तभी तमाम दिक्कतों से, परेशानियों से जनता को निजात मिलेगी। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।